हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बताने वाले हैं आप लोग को कि जो नर्स्ट इक्वेशन बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसका एप्लीकेशन आप फुल सेल के लिए कैसे करेंगे। क्योंकि हाफ सेल पर तो एक न्यूमेरिकल हम बताए हुए थे कि हाफ सेल है तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, ये हम पिछला लेक्चर में सिखाए हुए थे। आज बताने वाले हैं कि कोई फुल सेल हो, उसका कोई रिएक्शन दिया हो या सेल निरूपण दिया हो, दो तरह से दे सकता है, या तो सेल अभिक्रिया देगा नहीं तो सेल का निरूपण देगा। तो उस फुल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसी का चर्चा हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल के माध्यम से। एक न्यूमेरिकल देखिए दिए हुए हैं। तो चूंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि नर्स्ट इक्वेशन दोनों सेल के लिए यूज कर सकते हैं, या तो हाफ सेल के लिए भी या फुल सेल के लिए भी। देखिए ये हम फार्मूला लिखे हुए थे, E = E0 - 0.0591 बाई n लॉग प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर था बाई रिएक्टेंट ऐसे लिखे हुए थे। ये किसके लिए था? हाफ सेल के लिए था। एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं, हाफ सेल के लिए था। और फुल सेल के लिए क्या था? ई सेल = E0 सेल - 0.0591 बाई n लॉग, यहाँ क्या था? प्रोडक्ट, इसमें तो सेम है, बाई क्या था? रिएक्टेंट, ये तो सेम है। ये किसके लिए था? फुल सेल के लिए। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था ये फार्मूला, छोटा फॉर्म नर्स्ट इक्वेशन का छोटा फॉर्म न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ E नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, नॉट लग गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इन क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन्स आपका रेडॉक्स रिएक्शन में भाग ले रहा है, कितना का लेन देन हो रहा है। प्रोडक्ट ऊपर है, नहीं रिएक्शन में देख लेंगे प्रोडक्ट कौन है, तो उसका मोलर कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ ये फार्मूला फुल सेल के लिए, ई सेल यानी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में सेल का पोटेंशियल है, यानी ईएमएफ ऑफ सेल कह सकते हैं। नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड आपका सेल पोटेंशियल है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का मोलर। ये तो फार्मूला पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने चर्चा किया है। अब आज इसी फार्मूला का यूज बताने वाले हैं कि कैसे हम फुल सेल के लिए इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं फुल सेल पर। क्योंकि हाफ सेल के लिए क्वेश्चन बताए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए फुल सेल के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा जाए, इसी का चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। क्या है क्वेश्चन? एक सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन गिवन है ना, देखिए यही रिएक्शन दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इस सेल का ईएमएफ निकालना है। E0 सेल दे दिया है, ध्यान दीजिए इसमें टेम्परेचर कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन जनरली ये मानकर चला जाता है कि टेम्परेचर मेंशन न किया है तो 298 केल्विन ही उसको कंसीडर करेंगे। तो 298 केल्विन कंसीडर करेंगे तो छोटा फॉर्म जो लाए थे नर्स्ट इक्वेशन का, उसी का यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि आखिर क्या क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है। तो गिवन आपका सबसे पहले तो E0 सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए 1.05 वोल्ट दिया गया है, क्लियर। दोनों आयन की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है। सिल्वर आयन की मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया गया है? 0.002 m, और निकेल आयन की Na+2 की मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया गया है जी? 0.160 m दिया हुआ है। अच्छा, ये तो गिवन है। अब इसके लिए हम अलग अलग रिएक्शन नहीं तैयार कर रहे हैं, इसी से पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। देखिए निकेल 0 से कहाँ जा रहा है? +2 में, समझिएगा इसको। तो 0 से +2 का मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए सिल्वर आयन +1 से 0 में जा रहा है। कितना 0 कैसे हुआ? अनकम्बाइंड स्टेट में कोई भी आपका एलिमेंट्स रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है, और कोई आयन पर जो चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो +1 से 0 में जाने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा? 1 सिल्वर, 1। टोटल कितना सिल्वर है? 2, क्योंकि आपको पता है जितना लॉस होना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। तो इसमें तो ये तो पता हो गया कि n का वैल्यू क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। और ये इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि इस पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये तो पता हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ n देखिए हमको पता हो गया। n कितना यूज करेंगे?
बताइए आप लोग N2 यूज करेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है। लॉस या गेन नंबर तो बराबर ही होगा। अब यहाँ पर क्या है, ई नॉट सेल दे ही दिया, एन पता हो गया, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो फार्मूला यूज किया जाए। चूँकि फार्मूला तो पता है ना कि ई सेल, एक और बात यहाँ लिख दे रहे हैं कि ई सेल हमको निकालना है व्हाट, क्योंकि ईएमएफ का मतलब सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो ई सेल इजकल टू क्या फार्मूला बताए थे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग, यहाँ लिखे थे प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन। देखिए अब यहाँ वैल्यू पुट करते चलिए। ई नॉट सेल का तो वैल्यू दिया है 1.05 माइनस 0.0591 बाई एन। एन तो पता है ना, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ ये हम बता दिए ना कैसे निकला, तो 2 लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट, तो रिएक्शन तो दिखाई दे रहा है ना, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम सॉलिड स्टेट वाले स्पेसीज को इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि सॉलिड वाले स्पेसीज के बताए थे चाहे उसकी मोलर कंसंट्रेशन कुछ भी दिया है उसको कितना मानना है, 1 नहीं मानना है। तो इसको रखने से कोई हमको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। इधर भी सॉलिड है, इधर भी सॉलिड, इसको हटा देंगे। अब हमको प्रोडक्ट में केवल ये यूज करना है, रिएक्टेंट में केवल ये यूज करना है। और ये यूज करते समय भी ध्यान देना है, जो स्टाइक्योमेट्री फैक्टर, स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट है, वो आपका इसके मोलर कंसंट्रेशन के पावर में आ जाएगा। स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट क्या होता है, किसी इक्वेशन को जब आप बैलेंस करेंगे तो कुछ फैक्टर आता है ना, वही फैक्टर को क्या बोला जाता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जब भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया रहेगा तो यहाँ पर इसके मोलर कंसंट्रेशन के पावर में ये वैल्यू आ जाता है। याद रखिएगा इस बात को। ये सिल्वर और ये निकेल वाला सॉलिड स्टेट वाला स्पेसीज को क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितना, चाहे कुछ भी हो, उसको कितना माना जाता है, 1 ही माना जाता है। तो इसलिए सॉलिड वाला को यूज करना ही नहीं है, हमको एक्वस फॉर्म का यूज करना है। ये एक्वस यहाँ है, ये एक्वस यहाँ भले गिवन नहीं है, एक्वस नहीं लिखे हुए, लेकिन एक्वस स्टेट में है। आयन का मतलब एक्वस स्टेट में है। एक्वस स्टेट में हो उसको रखेंगे, नहीं तो गैसीय स्टेट में रहेगा उसको भी रखा जा सकता है। यदि गैस है कोई तो उसका मोलर कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, और नहीं तो उसका प्रेशर यूज कर सकते हैं। यदि प्रेशर दिया है तो प्रेशर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमको प्रोडक्ट में निकेल आयन का यूज करना है और रिएक्टेंट में सिल्वर आयन का यूज करना है। तो देखिए रख दें, तो प्रोडक्ट में निकेल आयन Na+2 मोलर कंसंट्रेशन, सिल्वर का +1 मोलर कंसंट्रेशन, लेकिन पावर में कितना देंगे, 2, क्योंकि इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। अब दोनों का मोलर कंसंट्रेशन तो आपके सामने दिया हुआ है, दोनों का पुट कर दीजिए। तो 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, रखिए निकेल का 0.002 बाई, सॉरी निकेल का ये है ना 0.160 बाई 0.002। अब बताइए यहाँ पर इसका क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मोलर कंसंट्रेशन जो है सिल्वर आयन का उसके पावर में 2 है, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ 2 ना है। तो अब यहाँ सॉल्व कीजिए, इसको क्या आने वाला है, 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट को हटा दे रहे हैं, तो 160 बाई पॉइंट हटाने के लिए 1000। और ये देखिए 0.002 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आने वाला है 0.0000004 आएगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब यहाँ से देखिए एक और स्टेप बढ़ जा रहे हैं, 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 160 और बाई 1000। इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट को हटा दे रहे हैं तो 10⁶ ऊपर चला जाएगा। 10⁶ का मतलब कितना, 1 पर आपका 10⁶ का मतलब 6 0 2 4 6 हो गया। और इसको 4 पॉइंट हटाए हैं तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 ऊपर हो गया 10⁶। अब इसको कटाइए, 0 0 कैंसिल, 0 0 ये कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 10⁴ बच गया। 1 पर 4 डिजिट 4 0 का मतलब 10⁴, ये 4 से 16 कटा दीजिए, 4 बार कट गया। क्या लिख सकते हैं, 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 4 इंटू 10⁴ इसको लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 1 के बाद कितना
आपका 0 है, 4 तो 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब चूंकि फार्मूला होता है log a इंटू बी इजकल टू log a प्लस log b, ये फार्मूला है log का। देखिए log a इंटू बी का मतलब, देखिए a यहाँ ये a के प्लेस पर, ये b के प्लेस पर, तो log a प्लस log b लिख सकते हैं ना। तो देखिए हम चेंज कर रहे हैं इसको, तो लिख सकते हैं 1.05 माइनस 0.0591/2 log, अब 4 को 2 बेस में चेंज किया जा सकता है, तो देखिए इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं प्लस log 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं इसको ना, इस फार्मूला का यूज करके। अब देखिए, अब इधर बना दे रहे हैं, जगह की कमी है यहाँ पर, इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए इधर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर, अब इसको ले रहे हैं, तो 1.05 माइनस 0.0591/2 log, यहाँ पर देखिए log m के पावर n, तो log m के पावर n का फार्मूला होता है n log m हो जाता है, ये 2 पहले आ जाएगा, तो 2 log 2 प्लस, देखिए log m के पावर n, तो 4 पहले आ जाएगा, तो 4 log 10। चूँकि आपको पता है, लिख दे रहे हैं log m के पावर n रहेगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, चूँकि log m के पावर n, तो n log क्या हो जाता है, m हो जाता है, और log 2 का वैल्यू 0.301 होता है। हालांकि log का वैल्यू गिवन रहेगा, टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। log 10 का वैल्यू आप लोग को पता है ना कितना होता है, 1 होता है। हालांकि कैसे टेबल से log का वैल्यू निकाला जाता है सिखा देंगे, log और एंटी log का। देखिए अब यहाँ इस फार्मूला का यूज किए हैं, देखिए log m के पावर n, देखिए यहाँ log m के पावर n, तो n log m हो जाएगा, यहाँ भी log m के पावर n, n log m हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, तो 1.05 माइनस 0.0591/2, अब log 2 का तो वैल्यू पता है ना, एक मिनट यहाँ गलत लिखा गया ना, यहाँ 2 बार log लिख दिए हैं, सॉरी, तो 2 log 2, तो यहाँ कीजिए 2 इंटू log 2 का वैल्यू 0.301 प्लस 4 log 10 का वैल्यू 1। अब बताइए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होगा 1.05 माइनस 0.0591/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आने वाला है 0.602 और प्लस 4, कितना आएगा 1.05 माइनस 0.0591/2 इंटू 4.602, क्योंकि ऐड कीजिएगा तो यही ना आएगा। अब आपका काम है यहाँ से सॉल्व कर लेना, 2 से इसको कटा दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आने वाला है 0.915 वोल्ट, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आपको सेल का रिएक्शन दिया है, E0 सेल डायरेक्ट दे दिया है, उसके बाद दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और आपसे कह रहा है कि सेल का EMF निकालिए, नहीं सेल का पोटेंशियल बताइए। देखिए E0 सेल क्वेश्चन में गिवन है, दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। n हम 2 कैसे लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि निकेल 0 से +2 में जाने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा। ई सेल निकालना है, ई सेल का फार्मूला होता है, नेक्स्ट इक्वेशन बताए हुए थे फुल सेल के लिए, ई सेल इजकल टू E0 सेल माइनस 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन इधर रहेगा। प्रोडक्ट आपको पता है ना, ये है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट में भी सॉलिड वाला को तो लेना नहीं है, रिएक्टेंट के भी सॉलिड स्टेट वाला स्पेसीज को तो लेना नहीं है, तो यहाँ निकेल आयन प्रोडक्ट में और सिल्वर आयन रिएक्टेंट में, दोनों को रख दिए। उसके बाद सिल्वर आयन का यहाँ जो मोलर कंसंट्रेशन आएगा उसके पावर में 2 रखेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब उसके बाद तो सॉल्व किए हैं, लॉग वाला जो है आपका आया है लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 4, तो यहाँ लॉग a इंटू बी के फार्मूला पर है, तो लॉग a 4 को 2 बेस में चेंज कर दिए, लॉग a अब प्लस लॉग b। फिर देखिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ इसको log m के पावर n, तो देखिए लिखा हुआ है log m के पावर n, तो n log m हो जाएगा, तो 2 पहले आ गया, तो 2 इंटू log 2 प्लस log m के पावर n, तो 4 पहले आ गया, log 2 और log 10 का वैल्यू रख दीजिए, दोनों वैल्यू हम गिवन है, मैंने दे दिए हुए हैं, हालांकि गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो log 2 का वैल्यू इतना है, log 10 का वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, तो यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन रिएक्शन दिया हुआ है, तो सेल का पोटेंशियल निकल सकता है,
अब एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि यदि सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, सेल नोटेशन दिया है, और उसकी मदद से आप कैसे सेल का पोटेंशियल निकालेंगे उसका यूज करके, उसका चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन में सेल रिएक्शन नहीं दिया है, सेल का निरूपण दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसको सेल नोटेशन बताए हुए थे। सेल नोटेशन में क्या होता है, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड, और जो दो वर्टिकल लाइन दिखाए हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को बताए हुए हैं। अब यहाँ सेल नोटेशन दे दिया है, दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और आपको इस सेल नोटेशन के मदद से सेल का ईएमएफ निकालना है। और ई नॉट आपका वैल्यू जिंक के लिए और ई नॉट वैल्यू कैडमियम दोनों के लिए, यानी रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल कैसे है, क्योंकि +2 से 0 में जाने का मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है। +2 से 0 में जाने का मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जो भी पोटेंशियल दिया है रिडक्शन पोटेंशियल है, बट कौन सा स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में, दोनों दे दिया है। ई नॉट से डायरेक्ट नहीं दिया है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या क्या दिया है उसको लिखिए पहले। सॉल्यूशन क्या गिवन है, गिवन है आपका दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखिए। Zn+2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.01 m, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे। कैडमियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1 m दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक और चीज़, ये तो सेल नोटेशन दिया है, हम सेल रिएक्शन इससे तैयार कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जिंक 0 से +2 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैडमियम +2 से 0 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। जब रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है। और आपको पता है एनोड लेफ्ट साइड दिखाया जाता है सेल नोटेशन में, कैथोड को राइट साइड दिखाया जाता है। तो दो हाफ रिएक्शन तैयार करके दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर Zn सॉलिड से किस में जा रहा है, Zn+2 एक्वस में जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन 0 से +2 में गया तो कितना इलेक्ट्रॉन आपका लॉस किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। कैडमियम देखिए +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये हुआ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है 0 से +2 में, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। इसमें +2 से 0 में जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ दीजिएगा तो फुल सेल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। ऐड कर दीजिए दोनों को, ये कॉमन है तो कट गया 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए Zn सॉलिड प्लस कैडमियम +2 एक्वस, एरो दीजिए, Zn+2 एक्वस प्लस CD सॉलिड्स। ये क्या हुआ, नेट सेल रिएक्शन हुआ। इसको क्या बोल सकते हैं, नेट सेल रिएक्शन यही हुआ। लेकिन ये क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये क्या था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दोनों को ऐड किए, नेट सेल रिएक्शन प्राप्त हो गया। अब बताइए यहाँ से एन तो क्लियर दिखाई दे रहा है, कितना होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ है। तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन, एन तो निकल गया। अब यहाँ दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। अब हमको क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए। चूंकि ई नॉट सेल का फार्मूला आपको पता है, चूंकि ई नॉट सेल का फार्मूला आपको पता है, ई नॉट आरपी कैथोड में से ई नॉट आरपी एनोड को घटाया जाता है। एनोड यानी कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को घटाएंगे तो ई नॉट सेल मेरा निकल जाएगा। तो आपको पता है ना कि कैथोड के रूप में किसका यूज किया गया है, कैथोड के रूप में किसका यूज किया गया है, ये, क्योंकि राइट साइड कैथोड होता है ना, लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड होता है। तो देखिए इसका मतलब कैडमियम कैथोड का काम कर रहा है, जबकि जिंक एनोड का काम कर रहा है। तो कैडमियम के देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ गिवन है, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से जिंक के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करते हैं, घटाएंगे। दोनों वैल्यू रखिए तो हो जाएगा ई नॉट आपका CD+2 से कहाँ जा रहा है, CD, ये कैथोड का हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड लग गया, स्टैंडर्ड इसलिए नॉट लगा है, माइनस ई नॉट
अब जिंक के लिए Zn+2 से कहाँ जा रहा है, Zn में, ये एनोड हुआ, ये क्या हुआ, कैथोड। दोनों का वैल्यू गिवन है, देखिए आप गिवन है, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -0.40 माइनस -0.76, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.76 माइनस 0.40 कितना आने वाला है, 0.36 वोल्ट आएगा। ई नॉट सेल आपका निकल गया, लेकिन ई नॉट सेल तो आपको निकालना नहीं था, आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो चूंकि ई सेल का फार्मूला आपको पता है, देखिए ई सेल का फार्मूला तो पता है ना क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है जी, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन। तो आप कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे पता चलेगा, तो दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन ये हुआ, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, आपका दोनों का वैल्यू रखिए। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में सॉलिड स्पेसीज को नहीं लेना है, जो स्पेसीज सॉलिड स्टेट में है उसके मोलर कंसंट्रेशन को नहीं लेना है, क्योंकि आपको बताए थे कि सॉलिड कोई भी स्पेसीज हो तो उसका मोलर कंसंट्रेशन कितना माना जाता है, 1 ही माना जाता है, चाहे कुछ भी दिया हो। तो सॉलिड है, ई भी क्या है, सॉलिड है। तो जिंक और कैडमियम को तो रखना नहीं है, प्रोडक्ट साइड में ना कैडमियम को रखना है, सॉलिड स्टेट में है। इस रिएक्टेंट साइड में जिंक सॉलिड स्टेट में, तो उसको रखना नहीं है, यानी उसके आयंस को क्यों रखना है, उसके आयंस के मोलर कंसंट्रेशन का यूज करना है, पता है ना। तो देखिए रख रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए तो ई सेल इज इक्वल टू, इसको यहाँ जगह की कमी है इसलिए यहाँ बना दे रहे हैं। तो ई नॉट सेल तो आगे है ना आपका, ये रखिए 0.36 माइनस 0.0591/2, इन के जगह पर 2 रखिएगा ना, n 2 आया हुआ है। लॉग प्रोडक्ट के रूप में क्या है, ये दोनों है, बट इसको यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Zn+2, और फिर क्या लिखेंगे, कैडमियम+2। दोनों की मोलर कंसंट्रेशन को रखिए 0.36 माइनस 0.0591/2 लॉग जिंक आयन का मोलर कंसंट्रेशन देखिए दिया हुआ है 0.01, इसका 0.1, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आने वाला है 0.36 माइनस 0.0591/2 लॉग, इसको कटाइए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1/10 आने वाला है। तो कितना आएगा 0.36 माइनस 0.0591/2 लॉग 10⁻⁻1 कर सकते हैं, 10 को ऊपर ले जाइए। और एक फार्मूला बताए थे आप लोग को, लॉग m के पावर n, तो n लॉग क्या हो जाता है, m हो जाता है। तो देखिए लॉग m के पावर n, तो n पहले आ जाएगा -1, तो 0.36 माइनस 0.0591/2 -1 और लॉग 10, -1 पहले आ जाएगा, चूँकि log 10 का वैल्यू कितना बताए थे 1, तो 1 रखिए, 0.36 माइनस 0.0591/2, ये -1 हो जाएगा, इनटू में कर दिया जाए इसे -1। अब बताइए ये -1 हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0.36 प्लस 0.0591/2। अब बताइए 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं साफ साफ 0.0591/2, 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से भाग लगाइएगा, इसमें जो वैल्यू आएगा इसको ऐड कर दीजिएगा, आंसर कितना आने वाला है देखिए 0.3895 वोल्ट। यहाँ से आपका काम है सॉल्व करके यहाँ इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, जो आएगा इसको ऐड कीजिएगा, ये आंसर आएगा। तो समझ में आ गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पिछला क्वेश्चन में क्या था, सेल रिएक्शन दिया था, उस सेल रिएक्शन के मदद से आपको सेल का पोटेंशियल निकालना था, ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल, बट यहाँ सेल नोटेशन दिया हुआ है। सेल नोटेशन से पहले हम क्या तैयार किए, सेल रिएक्शन, ताकि पता चलेगा कौन प्रोडक्ट होगा कौन रिएक्टेंट होगा। उसके बाद फार्मूला यूज़ किए, ई नॉट सेल उसमें डायरेक्ट दिया गया था, यहाँ ई नॉट सेल डायरेक्ट नहीं दिया है। ई नॉट सेल निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, क्योंकि ई नॉट सेल का फार्मूला पहले भी पढ़े हैं आप। ई नॉट सेल कैसे निकलता है, कैथोड के स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल में से एनोड के स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल को क्या कहता है, घटाया जाता है। तो यहाँ कैथोड के रूप में किसका यूज किया गया है भाई, कैडमियम का, एनोड के रूप में जिंक का। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखिए इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इस पर क्या रिडक्शन, ऐसे नहीं पता है तो भी पता है। सेल नोटेशन में लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड क्या होता है, कैथोड होता है।
और बीच में डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। तो यहाँ फार्मूला अब रखिए, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दोनों का गिवन है। आप कहिएगा स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल कैसे पता चला, तो देखिए +2 से 0 में जाने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, वी स्टैंडर्ड नॉट लगे द स्टैंडर्ड, दोनों का स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल गिवन है। यहाँ घटाइए, ये आ जाएगा। E0 सेल आपको आ ही गया, N पता हो ही गया। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किसको रखना है पता है ना, प्रोडक्ट में इसको तो नहीं रखना है क्योंकि सॉलिड है, इसको भी नहीं रखना है सॉलिड है, इसको प्रोडक्ट में रखना है जिंक आयन को, रिएक्टेंट में कैडमियम आयन को रखना है। दोनों का मोलर कंसंट्रेशन देखिए गिवन है, यहाँ हम पुट किए दोनों का मोलर कंसंट्रेशन। सॉल्व कीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 1/10 आएगा। 10 को ऊपर ले जाइए, 10⁻⁻1 log m के पावर n, तो n log क्या हो जाएगा, m फार्मूला पर चेंज कीजिए, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। अब यहाँ से आपका काम है सॉल्व करना, आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ये फुल सेल पर कैसे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया जाता है सीख गए आप लोग। तो बस आज का क्लास इतना ही, डेट्स ऑल।